गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। मैं अंकित तिवारी सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो एडवर्ब का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर बताया था। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था एडवर्ब का इंट्रोडक्शन बताया था कि जो एडवर्ब होती है एडवर्ब का रोल क्या होता है, एडवर्ब का फंक्शन क्या होता है। फिर मैंने क्या बताया था, जो एडवर्ब की पोजीशन बताई थी कि एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है। फ्रंट पोजीशन होती है, मिड पोजीशन होती है और तुम्हारी एंड पोजीशन होती है। फिर मैंने बताया था जैसे मिड पोजीशन में जो एडवर्ब है वो सब्जेक्ट या मेन वर्ब के बीच में आ सकती है या फिर हेल्पिंग या मेन वर्ब के बीच में आ सकती है, लेकिन एडवर्ब का यूज कभी भी मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं होता है। तो ये मैं पिछली क्लास में करा चुका हूँ और आज की जो क्लास है, आज की क्लास में जो तुम्हारी काफ़ी एरर्स क्रिएट होती हैं तो काफ़ी एरर्स भी थोड़ी बहुत कराऊंगा मैं, और थोड़ा फिर एक बार मैं चीज़ों को फिर रिवाइज कराता हूँ। जैसे मैंने क्या बताया था कि हमारे पास में जो एडवर्ब होती है, क्या होती है आपकी, एडवर्ब होती है। तो जो एडवर्ब क्या होती है, अगर मैं यहाँ पे एडवर्ब की बात करूँ, किसकी बात करूँ यहाँ पे, एडवर्ब। तो एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब्स। तो मैंने क्या बताया था, जो एडवर्ब होती है, ये पिछली क्लास में भी बताया था कि जो एडवर्ब होती है वो किसको डिस्क्राइब करती है, वर्ब को डिस्क्राइब करती है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करती है और किसको डिस्क्राइब करती है, एन अदर एडवर्ब्स को। किसको डिस्क्राइब करती है, एन अदर एडवर्ब्स, यानी एक दूसरी एडवर्ब को। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला यहाँ पे, ही वॉज रनिंग स्लोली, यानी वह क्या कर रहा है, यानी वह दौड़ रहा है कैसे, स्लोली, यानी ही वॉज रनिंग स्लोली। तो अगर मैं बात करूँ, ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी और रनिंग यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और स्लोली यहाँ पे क्या हो गई, एडवर्ब। और ये मैंने पिछली भी बार बताया कि अगर कहीं भी आपका एडजेक्टिव आ रहा है और एडजेक्टिव में कहीं भी एल वाई लगा दो तो वहां पे क्या बनता है, यानी एडवर्ब बनता है। क्या बनता है, एडवर्ब। तो अब हमें पता है स्लो एडजेक्टिव होता है, यहाँ पे स्लोली यहाँ पे क्या हो गई, एडवर्ब। क्या हो गई यहाँ पे, ये एडवर्ब। तो यहाँ पे जो क्वालिफाई कर रही है वर्ब को क्वालिफाई कर रही है वो कौन कर रही है, यहाँ पे एडवर्ब। तो स्लोली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, और यहाँ पे किसको क्वालिफाई कर रही है, रनिंग को, क्योंकि यहाँ पे रनिंग क्या है, वर्ब है। और ये मैंने पिछली क्लास में भी कराया था। ऐसे मैंने बोला ही प्लेज नाइसली, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सेकंड वाले सेंटेंस में प्लेज यहाँ पे क्या होगी, मेन वर्ब होगी। नाइस एडजेक्टिव होता है, और जब नाइस में मैंने क्या लगा दी, यहाँ पे एल वाई लगा दी, तो नाइसली यहाँ पे क्या हो गई, एडवर्ब। और यहाँ पे जो नाइसली है वो किसको क्वालिफाई कर रही है, यानी प्लेज को। किसको क्वालिफाई कर रही है, प्लेज को। यानी ही प्लेज नाइसली, वो खेलता है कैसे, नाइसली। तो अब यहाँ पे जो नाइसली है वो किसको क्वालिफाई कर रही है, यानी वर्ब को। ऐसे मैंने बोला द वर्क ही डिड वॉज रियली गुड, यानी जो कार्य उसने किया था वो क्या था, रियली में कैसा था, अच्छा था। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे गुड हो गया तो गुड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव, यानी जो कार्य उसने किया था वो क्या था, रियली गुड। तो अगर मैं रियली की बात करूं तो रियली यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब है। वो यहाँ पे किसके लिए आ रही है, यहाँ पे गुड के लिए। तो गुड यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगी वो कौन करेगी, एडवर्ब। तो यहाँ पे जो रियली है वो एडवर्ब है, वो ये किसको क्वालिफाई कर रही है, यानी गुड को। तो गुड यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। ऐसे मैं बात करूं यहाँ पे, शी इज वेरी ब्यूटीफुल इन द क्लास, वह क्या है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, किसमें, यानी क्लास में। तो ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव हो गया, लेकिन वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो अगर मैं वेरी की बात करूं तो वेरी यहाँ पे किसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी वेरी यहाँ पे एडवर्ब हो गया, और किसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी एडजेक्टिव को। किसको क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे, एडजेक्टिव को। अब हमारे पास में ये फिफ्थ वाला कंसेप्ट है, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। इसको थोड़ा मैं एक बार समझाता हूं। जैसे मैंने बताया था कि जो एडवर्ब होती है, क्या होती है आपकी, एडवर्ब होती है। यानी मैंने क्या बताया था, जो एडवर्ब होती है, क्या होती है, एडवर्ब। मैंने बताया था एडवर्ब या तो किसको डिस्क्राइब करती है, यानी वर्ब को डिस्क्राइब करती है, या फिर ये किसको डिस्क्राइब करती है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करती है, या फिर ये किसको डिस्क्राइब करती है, यानी एनोदर एडवर्ब। यानी ये एक दूसरी एडवर्ब को भी क्या करती है, डिस्क्राइब करती है। एनोदर एडवर्ब यानी एक दूसरी एडवर्ब को क्या करती है, डिस्क्राइब करती है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, ही यहाँ पे क्या हो गया, जैसे फिफ्थ वाला सेंटेंस है, तो फिफ्थ वाले सेंटेंस में ही यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्टिव केस हो गया। वॉज यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और स्विंगिंग यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये मेन वर्ब। क्या हो गई यहाँ पे, मेन वर्ब। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ही वॉज स्विंगिंग, वह तैर रहा है, यानी वो स्विंगिंग कर रहा है कैसे, स्लोली। अगर मैं यहाँ पे स्लोली की बात करूं तो स्लोली यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब है। क्या है यहाँ पे, ये एडवर्ब है, लेकिन वह स्विंगिंग कर रहा है स्लोली। तो यहाँ पे ये स्लोली वर्ड आ रहा है, वो किसके लिए आ रहा है, यानी किसके लिए आ रहा है, यानी स्विंगिंग के लिए।
क्योंकि यहाँ पे जो ये स्लोली है, स्लोली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, और एडवर्ब यहाँ पे किसको क्वालिफाई करे, यानी वर्ब को, यानी स्विंगिंग यहाँ पे क्या होगी, वर्ब, और जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो क्या होती है, एडवर्ब। तो ही वाज स्विंगिंग स्लोली, वह स्विंगिंग कर रहा है कैसे, स्लोली। तो यहाँ पे ये स्लोली वर्ड आ रहा है, वो किसको क्वालिफाई करे, यानी स्विंगिंग को। तो स्विंगिंग यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, एडवर्ब। तो इस केस में जो स्लोली है वो क्या किसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी स्विंगिंग को। लेकिन अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है, वो क्या आ रहा है, यहाँ पे ये क्वाइट आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, ये क्वाइट। अगर मैं यहाँ पे क्वाइट की बात करूं तो ये क्वाइट होता है, ये अपने आप में क्या है, यहाँ पे ये एडवर्ब है, क्या है यहाँ पे, ये एडवर्ब, क्या है यहाँ पे, ये एडवर्ब। और क्वाइट यहाँ पे ये क्या है, तुम्हारा एडवर्ब है। तो अगर मैं बोलूं ये यहाँ पे जो क्वाइट है ये किसको क्वालिफाई करे, यानी स्लोली को, यानी वह स्विंगिंग कर रहा है काफी स्लोली, काफी स्लोली, यानी। तो यहाँ पे ये क्वाइट है, क्वाइट किसको क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को। क्योंकि जो क्वाइट का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है, क्या होता है, एडवर्ब। तो यहाँ पे जो क्वाइट है वो किसके लिए है, यानी स्लोली के लिए, किसके लिए है यहाँ पे, स्लोली। यानी यहाँ पे ये स्लोली आ रहा है वो स्विंगिंग के लिए आ रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और जो क्वाइट आ रहा है वो स्लोली के लिए आ रहा है, यानी क्वाइट स्लोली, काफी स्लोली तुम्हारा। तो यहाँ पे जो क्वाइट है वो स्लोली को क्वालिफाई कर रहा है, तो क्वाइट भी एडवर्ब है और स्लोली भी क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ पे जो क्वाइट क्वालिफाई कर रहा है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को। तो इसलिए यहाँ पे जो क्वाइट है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को। तो मैंने क्या बताया था कि जो एडवर्ब होती है वो अपने आप को भी क्वालिफाई करती है, और वो यहाँ पे जो क्वाइट है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, स्लोली का। अच्छा, ये क्वाइट में बड़ा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा इसके कंफ्यूजन को दूर करते हैं। जैसे हमारे पास में तीन वर्ड होते हैं, एक तो क्वाइट होता है, एक क्विट होता है, एक हमारे पास में क्वाइटी होता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला कंसेप्ट, और इससे काफी एग्जाम्स में कई बार एरर्स पूछी गई है। एक तो हमारे पास में क्विट होता है, इसकी जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, QUIT। क्विट होता है, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वर्ब होती है, क्या होती है तुम्हारी, वर्ब। एक हमारे पास में जो क्वाइट होता है, इसका मतलब होता है QUIET, क्या होता है तुम्हारा, QUIET। और ये क्वाइट होता है ना, ये अपने आप में एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव। और एक हमारे पास में कौन सा होता है तुम्हारा, ये वाला क्वाइट होता है, इसमें QUITE होती है, यानी टी के बाद क्या आती है, ई आती है, और इसमें क्या होती है, टी से पहले ई आती है, और इसमें टी के बाद में ई आती है। और इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है अपने आप में, एडवर्ब, क्या होता है, एडवर्ब। और ये एग्जाम्स में कई बार इससे रिलेटेड एरर्स वगैरह पूछी गई हैं। अभी जो तुम्हारा सीजीएल का मेंस और सीपीओ का मेंस का पेपर था, वहां भी इससे काफी एरर्स वगैरह पूछी गई। सीजीएल में कई बार एरर्स पूछी गई है, और ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो आज के बाद इसमें कभी भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो मैं इससे कुछ रिलेटेड एरर्स वगैरह भी कराऊंगा और कुछ कंसेप्ट को समझाऊंगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे क्विट, QUIT, क्विट होता है, ये अपने में क्या होती है, वर्ब होती है, और इसका मतलब होता है टू लीव अ जॉब और टू गो अवे फ्रॉम अ प्लेस, यानी किसी चीज को छोड़ देना, यानी क्विट कर देना। मैंने बोला ना, मैंने भाई साहब इस प्लेस को क्विट कर दिया, किसी जगह को, किसी प्लेस को छोड़ देना, या किसी जॉब वगैरह को छोड़ देना, तो वहां पे क्या होता है, क्विट होता है, QUIT। और जो क्विट होता है अपने में क्या होती है, वर्ब होती है। अब बोलते हैं ना भाई, शांत हो जा, शांत हो जा, कहते हैं ना, तो वहां पे जो वर्ड होता है शांत वाला, वो होता है क्वाइट। बड़ा कहते हैं बड़ा क्वाइट पर्सन है, बड़ा शांत स्वभाव के व्यक्ति है, बड़ा क्वाइट प्लेयर है, बड़ा शांत प्लेयर है, बड़ा क्वाइट लीडर है, बड़ा क्वाइट लीडर है। तो यहाँ पे शांत लीडर है, तो क्वाइट का अगर ये एडजेक्टिव की तरह होता है, किसकी तरह होता है, एडजेक्टिव, तो इसकी जो स्पेलिंग होती है वो QUIET होती है, यानी टी से पहले यहाँ पे क्या आती है, ई आती है। और ये अपने में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है विद वेरी लिटिल, यानी और नो नॉइज, यानी ज्यादा शोरगुल नहीं करता है, बहुत शांत रहता है, शांत स्वभाव के व्यक्ति, नो नॉइज यानी शोरगुल नहीं करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शांत, क्या बोलते हैं, शांत। तो QUIET वाला क्या होता है, शांत होता है। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। लेकिन अभी मैंने बोला ये क्वाइट है, ये वाला QUITE, क्या वाला तुम्हारा QUIT, ये अपने आप में क्या होती है, एडवर्ब होती है, क्या होती है अपने आप में, एडवर्ब। यानी टी के बाद क्या आ रही है तुम्हारी, ई आती है, इसमें क्या आती है, टी के बाद ई आती है। तो जब ये एडवर्ब होती है टी के बाद ई आएगी, और ये एडजेक्टिव होगा तो टी से पहले ई आएगी। इस केस में टी से पहले ई आएगी, इसमें टी के बाद में ई आएगी। तो यहाँ पे ये एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है नॉट वेरी और टू अ सर्टेन डिग्री, यानी अधिक नहीं, किसी हद तक, यानी काफी कम होता है, क्वाइट, लगभग या अत्यधिक बोल देते हैं। तो इसका मतलब होता है ये अपने आप में क्या होता है, अत्यधिक, क्या होता है तुम्हारा, अत्यधिक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये अपने आप में क्या होती है,
एडवर्ब होती है। क्या होती है? एडवर्ब। अब हमें पता है जो क्विट है ये वर्ब की तरह फंक्शन करती है, और ये क्वाइट है ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करती है, और ये क्वाइट है ये किसकी तरह फंक्शन करती है? यानी ये एडवर्ब की तरह। अब हमें पता चल गया कि इनके तीनों के फंक्शंस हो गए, वो क्या हो गए? आपके अलग अलग फंक्शन हो गए। अगर कहीं पे क्विट आ रहा होगा तो ये वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा होगा। क्वाइट हमें पता है एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव है, तो ये किसके लिए आएगा? तुम्हारा किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा। तो कहीं पे क्वाइट आ रहा होगा तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा होगा? किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा। लेकिन अगर मैं इस क्वाइट की बात करूं, क्यू आई टी वाले की, तो ये अपने आप में क्या होती है? एडवर्ब होती है। और हमें पता है कि जो एडवर्ब का फंक्शन होता है, किसका फंक्शन होता है तुम्हारा? यानी एडवर्ब का फंक्शन होता है, वो क्या करता है? या तो ये किसको क्वालिफाई कर रही होगी? वर्ब को क्वालिफाई कर रही होगी, या फिर किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रही होगी, या फिर किसको क्वालिफाई कर रही होगी? एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को। किसको क्वालिफाई कर रही होगी? एडवर्ब ऑफ एडवर्ब। तो यहीं पे कहीं पे अगर ये क्यू यू आई टी ई आ रहा है, टी ई आ रहा है, तो ये किसको क्वालिफाई करेगी? ये एडवर्ब होती है। ये वर्ब को क्वालिफाई करेगी, या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगी, या एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को। लेकिन कहीं पे ई टी आ रहा है तो ये अपने आप में एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन को क्वालिफाई करना और किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। और अगर मैं क्विट की बात करूं तो ये अपने आप में क्या होती है? वर्ब होती है। और वर्ब का सेंटेंस में क्या होता है? ये क्या कर रही होगी? यानी एक्शन शो कर रही होगी। क्या शो कर रही होगी? यहाँ पे ये एक्शन शो कर रही होगी। जैसे अभी मैंने ये पिछला वाला एग्जांपल्स कराया था, ये वाला फिफ्थ वाला, तो अब हमें पता चल गया कि देखो ये फिफ्थ वाले सेंटेंस में हमें क्या पता चला? यहाँ पे फिफ्थ वाले सेंटेंस की बात करूं यहाँ पे, तो अब हमें फिफ्थ वाले में पता चल गया था कि ही यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वॉज यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और स्विंगिंग यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब। और स्लोली यहाँ पे क्या है? एड वर्ब है। और यहाँ पे स्लोली किसको क्वालिफाई कर रहा है? स्विंगिंग को। लेकिन यहाँ पे जो क्वाइट है वो भी क्या है? यहाँ पे ये एड वर्ब है, क्योंकि टी वाला आ रहा है, और टी वाला क्या है? एड वर्ब। और एड वर्ब हमें पता है किसको क्वालिफाई करेगा? वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को, या एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को। तो यहाँ पे ये क्वाइट आ रहा है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? यहाँ पे ये स्लोली को क्वालिफाई कर रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है? यानी स्लोली को। क्योंकि यहाँ पे ये एडवर्ब है, यहाँ पे किसको क्वालिफाई कर रहा है? एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को। तो यहाँ पे क्वाइट है वो एडवर्ब है, और यहाँ पे किसको आ रहा है? स्लोली के लिए। तो यहाँ पे जो क्वालिफाई कर रहा है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? यानी एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को। किसको क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे? ये एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को। तो इसलिए क्वाइट यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। जैसे मैं और एग्जाम्पल्स बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा समझना। अब यहाँ पे हमें देखना है, इन चीजों में यहाँ से काफी एरर्स बनती है। जैसे मैंने बोला द फिल्म वाज क्वाइट या क्विट या क्वाइट गुड, यानी फिल्म थी काफी अत्यधिक क्या थी? तुम्हारी काफी हद तक ठीक थी, अच्छी थी। तो अगर मैं बात करूं गुड, यहाँ पे क्या है? ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। अगर मैं क्वाइट ईटी वाले की बात करूं तो ईटी वाला होता है वो क्या होता है? यानी एडजेक्टिव। और आईटी वाला क्या होता है? क्विट। यहाँ पे क्या है? ये एडवर्ब। और हमें पता है टीई वाला होता है वो क्या होता है अपने आप में? ये अपने आप में सॉरी, यहाँ पे क्या होता है? ये यहाँ पे क्या है? ये वर्ब है। यानी क्विट यहाँ पे क्या है? ये वाला क्या है? यहाँ पे ये वर्ब है। क्या है? यहाँ पे ये वर्ब। और यहाँ पे ये वाला हो गया वो क्या हो गया? यहाँ पे ये सॉरी, यहाँ पे ये क्या हो गया? एडवर्ब। क्या हो गया? यहाँ पे ये एडवर्ब। यानी ये यहाँ पे क्या हो गया? एडवर्ब। अगर मैं बोलूं ईटी वाला हो गया वो क्या है? यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। क्वाइट ईटी वाला एडजेक्टिव है। आईटी वाला क्या है? वर्ब है। और टीई वाला क्या है? वो एडवर्ब है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे गुड, यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। और हमें पता है कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, यानी एडजेक्टिव के बारे में डिस्क्राइब करता है वो कौन करता है? एडवर्ब करता है। कौन करता है? एडवर्ब। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगा वो कौन करेगा? यानी एडवर्ब। तो इसलिए यहाँ पे ये क्वाइट तो नहीं आ सकता, क्योंकि एडजेक्टिव एडजेक्टिव को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। इस केस में क्या नहीं आ सकती? क्विट आ नहीं सकती, वर्ब आ नहीं सकती। तो यहाँ पर राइट होगा वो क्या होगा? यानी क्वाइट, यानी क्यू यू आई टी, क्योंकि ये एडवर्ब है। और एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा? यानी एडजेक्टिव को। किसको क्वालिफाई करेगा? यानी एडजेक्टिव को। और मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि इस कंसेप्ट से काफी वेरिएशन क्रिएट होते हैं, काफी एरर्स बनती है। तो इसलिए वहां पे क्वाइट हो गया वो क्या हो गया? राइट हो गया, क्योंकि ये अपने में क्या है? ये एडवर्ब है। और एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगी? यानी एडजेक्टिव को। अगर मैं ऐसी बात करूं, ही यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इज यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये मेन वर्ब हो गई। और यहाँ पे क्या है? आर्टिकल। अगर मैं पर्सन की बात करूं तो पर्सन यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया। अब यहाँ पे ईटी वाला होता है, ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। टीई वाला होता है वो क्या होता है? अपने आप में ये एडवर्ब होता है। और क्विट यानी ये क्या होता है? अपने आप में क्या होती है? ये वर्ब होती है। क्या होती है? अपने आप में वर्ब। तो यहाँ पे ये वर्ब है। लेकिन मैंने बोला ही इज जो क्वाइट पर्सन, बड़ा पर्सन शांत है। तो अब बताओ यहाँ पे ये क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन।
और हमें पता है जो नाउन को क्वालिफाई करे, किसको क्वालिफाई करे, आपका नाउन को क्वालिफाई करे, वो कौन करता है, यानी एडजेक्टिव। जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो कौन करता है, एडजेक्टिव। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ये तो नहीं आएगा, क्विट तो नहीं आएगा, वर्ब तो नहीं आएगा, क्वाइट होता है, ये एडवर्ब है, तो राइट है वो कौन सा होगा, क्वाइट, ईटी वाला, क्योंकि ईटी वाला एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव यहाँ पे किसको क्वालिफाई करेगा, यानी नाउन को। किसको क्वालिफाई करेगा, नाउन को। तो इसलिए नाउन को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, एडजेक्टिव करेगा। इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या राइट होगा, यानी क्वाइट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्वाइट। ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पे द हाई कोर्ट ऑर्डर, यानी थर्ड वाले सेंटेंस में बात करूं, द हाई कोर्ट ऑर्डर, यानी हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया दैट की दे मस्ट क्विट या क्वाइट या क्वाइट सेट, यानी हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उन्हें क्या करना चाहिए, सेट को छोड़ना चाहिए। तो अब हमें पता है मस्ट यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल्स है। और हमें पता है कि जो मॉडल्स फॉलो करती है, कोई भी मॉडल वर्ब्स आती है तो मॉडल वर्ब्स अपने बाद क्या फॉलो करती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या फॉलो करेगी, तुम्हारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कहीं भी अगर मॉडल्स आ रही हैं तो मॉडल्स अपनी बात क्या फॉलो करेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब हमें पता है ये क्विट यहाँ पे क्या है, वर्ब है, यहाँ पे ईटी वाला ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और टी वाला यहाँ पे क्या हो गया, ये एडवर्ब। क्या हो गया तुम्हारा, एडवर्ब। तो यहाँ पे ये एडवर्ब है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव, लेकिन मस्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगी, यानी वर्ब आएगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या राइट होगा, यानी क्विट राइट होगा, ना कि तुम्हारा क्वाइट होगा, ना कि यहाँ पे ये वाला क्वाइट। तो यहाँ पे क्या होगा, क्विट राइट होगा। तो ये काफी एरर्स वगैरह इससे क्रिएट होती है। जैसे हमारे एग्जाम्स वगैरह में ये हाल फिलहाल में पूछी गई थी, ये अभी तुम्हारी सीपीयू वगैरह में आई थी ये वाली एरर, ये थी सीजीएल में। जैसे इसने दिया था इट वॉज अ क्वाइट आफ्टरनून तो डैन डिसाइडेड टू टेक अ नैप, यानी क्या थी तुम्हारी, एक आफ्टरनून थी, सो इसलिए डैन ने डिसाइडेड किया टू टेक अ, यानी नींद लेना, झपकी लेना। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे थोड़ा समझना, यहाँ पे ए यहाँ पे क्या है, आर्टिकल हो गया, और आर्टिकल अपने बाद क्या फॉलो करता है, नाउन। तो यहाँ पे ये आफ्टरनून है वो क्या है, यहाँ पे ये नाउन है, क्या है, नाउन। और हमें पता चल गया जो क्वाइट है, टी वाला हो गया, ये यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब है, क्या है यहाँ पे, ये एडवर्ब है। और हमें पता है कि नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है वो कौन करता है, एडवर्ब नहीं करती है। नाउन प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब, नाउन प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है वो कौन करता है, एडजेक्टिव। कौन करता है, एडजेक्टिव। तो इसलिए यहाँ पे ये एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पे नाउन है, आफ्टरनून नाउन हो गया, क्योंकि ये आर्टिकल है, और आर्टिकल अपने बाद क्या फॉलो करेगा, नाउन। तो इसलिए यहाँ पे हमें नीड है, वो किसकी नीड है, एडजेक्टिव की। तो इसलिए यहाँ पे तो ये एडवर्ब आ रहा है, तो यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा ना, QUIET, यानी यहाँ पे आएगा वो कौन सा आएगा, ईटी वाला। कौन सा आएगा, ईटी वाला। और इसका मतलब क्या हो गया, यानी शांत। क्या हो गया, यहाँ पे शांत होता है, और ये अपने में क्या होता है, एडजेक्टिव। तो हमें पता था कि जो जो आफ्टरनून थी वो कैसी थी, शांत थी, शांत थी। तो इसलिए यहाँ पर राइट होगा वो क्या होगा, क्वाइट, यानी QUIET। क्या हो जाएगा यहाँ पे, QUIET, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, और नाउन को डिस्क्राइब करेगा वो कौन करेगा, एडजेक्टिव, ना कि आपका एडवर्ब। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यानी ए वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में हो जाएगी, ए वाले में। ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पे रश्मि वाज क्वाइट अम्यूज्ड व्हेन शी हियर्ड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड। रश्मि क्या होगी, बहुत ज्यादा अम्यूज्ड हुई जब उसने सुना अबाउट व्हाट हैड हैपेंड, यानी क्या घटित हुआ। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे अम्यूज्ड, अम्यूज्ड यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है। क्या है यहाँ पे, ये वर्ब है। और हमें पता हो गया क्वाइट यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है, यानी ईटी वाला हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अगर लेकिन अगर मैं बात करूं जो वर्ब है, क्या है आपकी वर्ब, तो मैंने अभी बताया था कि जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, किसको क्वालिफाई करेगा, जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो कौन होगा, एडवर्ब होगा। यानी जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो कौन करता है, एडवर्ब करता है, ना कि आपका एडजेक्टिव। तो इसलिए हमें पता है कि ये क्वाइट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन अब हमें नीड है वो यहाँ पे किसकी नीड है, यानी एडवर्ब की नीड है। किसकी नीड है, एडवर्ब। तो हमें पता है इसकी जो एडवर्ब फॉर्म होती है वो क्या होती है, QUITE। तो यहाँ पे क्वाइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, और वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, एडवर्ब। तो इसलिए यहाँ पर राइट आएगा वो कहेगा, यानी क्वाइट, TEE वाला। कौन सा आएगा, TE वाला, क्योंकि ये अपने में क्या होता है, ये एडवर्ब होता है, और एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा, अम्यूज्ड, क्योंकि अम्यूज्ड यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यानी बी वाले पोर्शन में। किस वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी बी वाले पोर्शन में। तो ये तुम्हारा क्विट और क्वाइट क्वाइट वाला ड्रामा होता है, वो ड्रामा मैंने बता दिया। और यहाँ से कभी भी एरर्स आए तो अब देख लेना, क्योंकि इनमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं है, लेकिन इनसे एरर्स का भी वगैरह
बनती रहती हैं। तो अब मैंने थोड़ा बेसिक सब बता दिए तुम्हारे, अब मैं थोड़ा एरर्स वगैरह भी कराऊंगा। और मैंने बताया था कि जो एडवर्ब की पोजीशन भी बताई थी, मैंने क्या बताई थी जब स्टार्टिंग किया था, तो जब मैंने क्या बताया था एडवर्ब की पोजीशन बताई, तो ये सब मैंने बता दिया था कि एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। और जैसे नाइसली हो गया, नाउन में एल वाई लगा दो तो क्या बनता है, एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। ये एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से एडवर्ब बनता है, लेकिन नाउन में एल वाई लगाने से क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। क्या बनता है आपका, एडजेक्टिव। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, और मैंने क्या बताया था जो एडवर्ब की पोजीशन हो सकती है वो कहाँ कहाँ हो सकती है, मैंने एक तो बताया था सब्जेक्ट और वर्ब और एडजेक्टिव के बीच में हो सकती है। ये मैंने मिड पोजीशन में बताया था, यानी किसके बीच में हो सकती है, यानी वर्ब और एडजेक्टिव के बीच में हो सकती है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे दिस बुक, तो इज यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई यहाँ पे, और गुड यहाँ पे क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। तो अब बताओ यहाँ पे जो रियली आई है वो किसके लिए आई है, यानी गुड के लिए आई है। किसके लिए आई है, गुड के लिए। तो यहाँ पे ये रियली है वो किसकी तरह फंक्शन कर रही है, यहाँ पे ये एडवर्ब की तरह। किसकी तरह फंक्शन कर रही है, एडवर्ब की तरह। ऐसे ही मैंने बोला है यहाँ पे जो एडवर्ब की पोजीशन हो सकती है वो कहाँ पे हो सकती है, यानी हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में हो सकती है। जब मैंने मिड पोजीशन बताई तो मिड पोजीशन में मैंने बताया था कि जो एडवर्ब की पोजीशन हो सकती है वो सब्जेक्ट या मेन वर्ब के बीच में हो सकती है, हेल्पिंग या मेन वर्ब के बीच में हो सकती है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे द कार इज रियली, तो इज यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे वर्ब हो गई यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे इज है वो कैसी वर्ब है, यहाँ पे ये कैसी वर्ब है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है। और मेड यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये मेन वर्ब। क्या हो गई यहाँ पे ये मेन वर्ब। तो अब बताओ रियली यहाँ पे क्या है, एड वर्ब। तो अब बताओ यहाँ पे जो एड वर्ब आ रही है वो किसके बीच में आ रही है, यानी हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आ रही है। किसके बीच में आ रही है, तुम्हारी हेल्पिंग या मेन वर्ब के बीच में आ रही है। और या फिर मैंने क्या बताया, जो एडवर्ब होती है वो एंड पोजीशन पे होती है, और एंड पोजीशन में होगी वो क्या होगी, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ रही होगी, आपकी एडवर्ब आ रही होगी। जैसे मैंने बोला रोहित प्लेज क्रिकेट नाइसली, तो अब नाइसली क्या है, यहाँ पे ये एडवर्ब, और ये कहाँ पे, ये लास्ट पोजीशन में। तो ये मैंने पिछली क्लास में टोटल कराए थे कि जो एडवर्ब की पोजीशन एंड पोजीशन हो सकती है, मिड पोजीशन हो सकती है, और फ्रंट पोजीशन हो सकती है। तो ये मैंने सब कराए थे। अब इससे हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वगैरह देखते हैं। तो जैसे मैं क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं, और एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में समझेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। अब हमें एडवर्ब की पोजीशन का भी पता चल गया है कि एडवर्ब की पोजीशन कहाँ पे होती है, एडवर्ब के हमें फंक्शन की भी पता चल गया है। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। और जो ये क्वेश्चन है टोटल तुम्हारे एग्जाम्स वगैरह में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, यानी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एरर्स क्या होगी, थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पे। जैसे फर्स्ट वाले सेंटेंस की बात करूं मैं यहाँ पे, देखो थोड़ा चीजों को समझना, एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करोगे ना तो बहुत चीजें बेटर तरीके से समझ में आती हैं। और मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप एरर्स वगैरह को निकाल रहे हैं तो पहले सेंटेंस को तोड़ना सीखो। जिस दिन सेंटेंस का फ्रेगमेंट आ गया तो फिर हमें एरर्स निकालने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। जैसे मैंने पहला वाला सेंटेंस बोला, रोहन वॉज लीडिंग अ हैप्पी एंड लेजरली लाइफ आफ्टर हिज रिटायरमेंट। यानी ये कहना क्या चाह रहा है कि रोहन है, क्या है यहाँ पर, रोहन रोहन क्या कर रहा है, यानी लीडिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, लीडिंग कर रहा है एक हैप्पी, एक अच्छी वाली लाइफ, और लेजरली और आरामदायक लाइफ आफ्टर हिज रिटायरमेंट, अपने रिटायरमेंट के बाद में। तो अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो रोहन यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया, वॉज यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और लीडिंग यहाँ पे क्या हो गई, ये मेन वर्ब। क्या हो गई यहाँ पे, ये मेन वर्ब। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हैप्पी, किसकी बात करूं यहाँ पे मैं, हैप्पी की, तो यहाँ पे जो हैप्पी है वो क्या है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। क्या है यहाँ पे, ये एडजेक्टिव है। और हमें पता है कि एंड यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन। अगर मैं लेजरली की बात करूं यहाँ पे, तो लेजरली यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब है। क्या है यहाँ पे, ये एडवर्ब, क्योंकि लेजर होता है वो एडजेक्टिव होता है, इसमें एल वाई लगा दी तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एडवर्ब। तो अगर मैं बात करूं लाइफ, लाइफ यहाँ पे क्या है, ये नाउन है। यहाँ पे नाउन है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में कि अगर हमें पता है ये नाउन है, क्या है यहाँ पे, नाउन, और यहाँ पे भी ए आ रहा है, वो क्या है, आर्टिकल आ रहा है, और आर्टिकल अपने बाद क्या फॉलो करेगा, नाउन फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा, नाउन।
तो यहाँ पे जो लाइफ हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पे ये नाउन हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे नाउन हो गया। और यहाँ पे अब हमें पता है कि नाउन को क्वालिफाई करता है, तो यहाँ पे अब हमें पता है कि लेजरली यहाँ पे क्या, ये एडवर्ब है। क्या एडवर्ब यहाँ पे नाउन को क्वालिफाई करेगा? तो एडवर्ब कभी भी नाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा। हमें पता है कि नाउन को क्वालिफाई करता है वो कौन करता है, एडजेक्टिव। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हैप्पी आ रहा है, एंड कंजंक्शन हो गया। और मैंने क्या बताया था, जो एंड कंजंक्शन होता है ये हमेशा दो इक्वल चीजों को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? दो इक्वल थिंग्स को जोड़ने का काम करता है। वो कौन करता है हमारे पास में? एंड करता है। कौन करता है? एंड। तो यहाँ पे जो एंड आ रहा है, तो हैप्पी तो एडजेक्टिव हो गया, लेकिन लाइफ यहाँ पे क्या है, नाउन। और नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव करेगा, ना कि आपका एडवर्ब। तो हैप्पी तो यहाँ पे एडजेक्टिव आ रहा है, यानी यहाँ पे जो हैप्पी है, क्या है आपका, हैप्पी है। तो यहाँ पे जो हैप्पी आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यानी लाइफ के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? यहाँ पे ये लाइफ के लिए आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये तो नाउन राइट है, यानी नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव करेगा। एंड कंजंक्शन है, और कंजंक्शन क्या करेगा, इक्वल चीजों को जोड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे लेजरली भी किसके लिए आ रहा है, यानी लाइफ के लिए आ रहा है। तो लाइफ यहाँ पे क्या है, नाउन हो, और नाउन को क्वालिफाई कभी भी नाउन को क्वालिफाई कभी भी एडवर्ब नहीं कर सकता। तो इसकी जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, एडवर्ब फॉर्म बनाएंगे। और इसकी जो एडवर्ब फॉर्म बनेगी वो क्या बन जाएगी, लेजर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेजर। तो यहाँ पे एल वाई हटा देंगे, तो इसलिए यहाँ पे जो और लेजर होता है वो क्या होता है अपने में, ये एडजेक्टिव होता है। इसलिए यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन, सॉरी कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यानी बी वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी बी वाले पोर्शन में। तो यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में होगी, यानी बी वाले पोर्शन में। क्योंकि नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई कर भी एडवर्ब नहीं करेगा। कौन करेगा, एडजेक्टिव। कौन करेगा, एडजेक्टिव। ऐसी मैं बात करूं यहाँ पे सेकंड वाले सेंटेंस में, ही एडमिटेड, उसने एडमिटेड किया मुझसे, दैट की ही हैड नॉट एडुकेट प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, यानी उसने एडमिट किया मुझसे कि वो पर्याप्त रूप से तैयार नहीं है, किसके लिए, टेस्ट के लिए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ही एडमिटेड टू, उसने मुझे एडमिट किया, दैट की, ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेड यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। एडिक्यूट, एडिक्यूट होता है वो क्या होता है अपने आप में, एडजेक्टिव। तो एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। क्या होता है, पर्याप्त। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रिपेयर्ड की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, प्रिपेयर्ड, तो जो प्रिपेयर्ड होती है वो अपने आप में क्या होती है, वर्ब होती है। क्या होती है, वर्ब होती है। और हमें पता है कि जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, एडजेक्टिव नहीं करता, वो कौन करता है, एडवर्ब। यानी जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो कौन करेगा, यानी एडवर्ब करेगा, ना कि आपका एडजेक्टिव। तो प्रिपेयर्ड यहाँ पे क्या है, वर्ब, लेकिन वर्ब के लिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं आएगा, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, एडवर्ब। तो इसलिए यहाँ पे राइट होगा वो क्या होगा, यानी एडेक्यूटली। तो ये हमें पता है, मैंने क्या बताया था कि एडजेक्टिव में क्या लगा दो, एल वाई लगा दो, तो क्या बनेगा तुम्हारा, एडवर्ब। तो यहाँ पे राइट होगा वो क्या होगा, एडेक्यूटली हो जाएगा। क्या होगा तुम्हारा, एडेक्यूटली। तो यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी बी वाले पोर्शन में। किसमें हो जाएगी, बी वाले पोर्शन में। तो यहाँ पे क्या होगा, और प्रिपेयर्ड क्या होगी, वर्ब। तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें किसका यूज करते हैं, यानी एडवर्ब का। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर है वो क्या आएगी, बी वाले में। तो यहाँ पे क्या जाएगी, एडेक्यूटली। क्या हो जाएगी यहाँ पे, एडेक्यूटली। अगर मैं ऐसी बात करूं यहाँ पे थर्ड वाले सेंटेंस की, तो थर्ड वाला सेंटेंस है क्या आपका, कि द गेस्ट, गेस्ट ने पिकअप किया, क्या किया, पिकअप किया चाइल्ड को, वेरी अफेक्शनेटली, यानी बहुत ज्यादा अफेक्शनेट, एंड हैंडेड ओवर टू हिम द पैकेट ऑफ स्वीट, और उसे क्या दे दी, एक पैकेट दे दी, किसकी, स्वीट वगैरह की। तो अगर मैं इस वाले थर्ड वाले सेंटेंस की बात करूं यहाँ पे, थर्ड वाले सेंटेंस में है क्या आपका, यानी द गेस्ट, द गेस्ट पिकअप, यानी गेस्ट ने पिकअप किया चाइल्ड को, कैसे, अब मैंने बोला पिकअप किया चाइल्ड को कैसे, अफेक्शनेट। अगर मैं अफेक्शनेट की बात करूं तो अफेक्शनेट यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है। क्या है तुम्हारा, एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे पिकअप, पिकअप यहाँ पे क्या है, वर्ब। क्या है तुम्हारे, वर्ब। और जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, क्या करेगा तुम्हारा, वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, एडवर्ब करेगा। कौन करेगा, एडवर्ब। लेकिन यहाँ पे पिकअप को क्वालिफाई कर रहा है वो कौन कर रहा है, यहाँ पे अफेक्शनेट कर रहा है। तो अफेक्शनेट अपने में क्या है, एडजेक्टिव है। यानी जो तुम्हारा गेस्ट था उसने पिकअप किया चाइल्ड को बड़े अफेक्शनेटली, बड़े प्रेम पूर्वक उसे क्या किया, पिकअप किया। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है पिकअप, पिकअप यहाँ पे क्या है, वर्ब।
और वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, एडवर्ब। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अफेक्शनेट में क्या होगा, जोड़ना पड़ेगा एल वाई। और हमें पता है कि एडजेक्ट में कहीं भी एल वाई लगा दे तो वहां पे क्या बनता है आपका, एडवर्ब बनेगा। क्या बनेगा, एडवर्ब। यानी एडजेक्ट में क्या लगा दें हम, एल वाई लगा दें तो वहां पे बनेगा वो क्या बनेगा, एडवर्ब। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अफेक्शनेटली। लेकिन यहाँ पे ये वेरी भी तो यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। क्या है यहाँ पे, ये एडवर्ब है। लेकिन यहाँ पे जो वेरी आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यानी अफेक्शनेट के लिए। किसके लिए आ रहा है तुम्हारा, अफेक्शनेट के लिए। यानी जो वेरी आ रहा है वो अफेक्शनेटली के लिए आ रहा है। सॉरी यहाँ पे, क्योंकि ये वेरी एडवर्ब है, अफेक्शनेटली भी यहाँ पे क्या हो गई, एडवर्ब हो गई। तो यहाँ पे जो क्वालिफाई कर रही है वेरी, वो एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को क्वालिफाई कर रही है। यानी वेरी आ रहा है, यानी उसने चाइल्ड को, गेस्ट ने चाइल्ड को पिकअप किया बहुत ही, यानी अफेक्शनेटली, बहुत ही अफेक्शनेटली। तो यहाँ पे जो वेरी आ रहा है वो किसको क्वालिफाई करे, यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को। किसको क्वालिफाई करे, यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को। लेकिन यहाँ पे ये अफेक्शनेटली आ रहा है, अफेक्शनेटली आ रहा है, वो किसके लिए आ रहा है, यानी पिकअप के लिए, यानी वर्ब के लिए। तो यहाँ पे ये अफेक्शनेटली वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और ये वेरी है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को। किसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी बी वाले पोर्शन में। किस वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी बी वाले पोर्शन में। तो इसलिए यहाँ पे एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में होगी, बी वाले में। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे फोर्थ वाले सेंटेंस में, द वुज एट द पार्टी वॉज दैट अ फेमस फिल्म स्टार एंड पॉलिटिशियन वुड प्रोबेबल ड्रॉप बाय फॉर अ व्हाइल। यानी जो द वुज एट द पार्टी वाज थे दैट अ फेमस फिल्म स्टार, एक फेमस फिल्म स्टार और पॉलिटिशियन बुल्ड, यानी प्रोबेबली, यानी संभावना, ड्रॉप, यानी ड्रॉप करने के लिए, बाई फॉर अ व्हाइल, यानी कुछ समय के लिए। तो अगर मैं बात करूं ड्रॉप, अब हमें पता है कि बुड यहाँ पे क्या है, ये मॉडल्स वर्ब है, और ये मॉडल्स वर्ब है तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है। और जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो अपने बात क्या फॉलो कर रही है, ड्रॉप। ड्रॉप यहाँ पे क्या हो गई, ये मेन वर्ब हो गई। यानी इस केस में यहाँ पे ड्रॉप क्या हो गई, मेन वर्ब। और हमें पता है जो प्रोबेबल है, क्या है तुम्हारा, प्रोबेबल। प्रोबेबल यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि मैंने कई बार बताया कि जिन सफिक्स के पीछे ए बी एल ई आ रहा है, आई बी एल ई आ रहा है, ई एन टी आ रहा है, एफ यू एल वगैरह आता है, तो वो सब क्या होते हैं, अपने आप में क्या होते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं। तो ए बी एल ई आ गया तो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन अब हमें पता है कि ड्रॉप यहाँ पे क्या है, वर्ब है। क्या है यहाँ पे, ये वर्ब। और हमें पता है जो वर्ब को क्वालिफाई करे, किसको क्वालिफाई करे, तुम्हारा वर्ब को क्वालिफाई करे। तो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो कौन करते हैं, यानी एडवर्ब करता है। यानी जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, एडवर्ब। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ड्रॉप यहाँ पे मेन वर्ब है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबल की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, यानी इस जगह पर जो राइट करेंगे वो क्या करेंगे, प्रोबेबली। क्योंकि एडजेक्ट में क्या लगा दें हम, एल वाई लगा दें। क्या लगा दें तुम्हारा, एल वाई लगा दें। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या हो गया, यानी प्रोबेबली। क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोबेबली। तो यहाँ पे एल वाई लगाने से क्या बनेगा, यहाँ पे ये एडवर्ब बन जाएगी। क्या बन जाएगी यहाँ पे, एडवर्ब। तो इसलिए यहाँ पे ड्रॉप यहाँ पे क्या होगी, वर्ब हो गई, और प्रोबेबली यहाँ पे क्या हो जाएगी, यानी एडवर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एडवर्ब। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी डी वाले पोर्शन में। कौन से वाले में हो जाएगी तुम्हारी, यानी डी वाले पोर्शन में। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, एडवर्ब। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यानी डी वाले में। किस में आएगी तुम्हारे, डी वाले में। अब जैसे मैं बात करूं फिफ्थ वाले सेंटेंस की, आई एम एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंट दैट वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड स्ट्रांगली। आई एम एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंट यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है। यानी यहाँ पे जो कॉन्फिडेंट हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया। अगर मैं यहाँ पे बात करूं यहाँ पे एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट भी यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव। यानी एब्सोल्यूट भी एडजेक्टिव है और कॉन्फिडेंट भी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन अब हमें पता है कि कॉन्फिडेंट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। और जो एडजेक्टिव होता है, क्या होता है तुम्हारा, एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, एडवर्ब करेगा। यानी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, एडवर्ब। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट हटाना पड़ेगा, और इस जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, एब्सोल्युटली। क्या लगाना पड़ेगा, एब्सोल्युटली। तो जब हम एब्सोल्युटली लगा देंगे तो यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में हो जाएगी, ए वाले में। क्योंकि एब्सोल्यूट अपने आप में एडजेक्टिव होता है, और इसकी जो एडवर्ब फॉर्म होती है वो क्या होती है, एब्सोल्युटली होती है। क्या होती है, एब्सोल्युटली। यानी एल वाई लगाने से क्या बनती है तुम्हारी, यानी एडवर्ब फॉर्म बनेगी। क्या बनेगी तुम्हारी, एडवर्ब। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में होगी, ए वाले में। और एब्सोल्यूट की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्युटली। क्या करना पड़ेगा, यानी एब्सोल्युटली। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में हो जाएगी, यानी कौन से वाले पोर्शन में हो जाएगी, यानी ए वाले पोर्शन में। तो हमें क्या लगानी पड़ेगी, इसकी एडवर्ब फॉर्म लगानी पड़ेगी।
ऐसे मैंने बोला श्याम वॉज पॉपुलर। अगर मैं इस वाले सेंटेंस की बात करूं, किसकी बात करूं, यानी यानी 6 वाले सेंटेंस की, तो मैंने बोला श्याम वॉज पॉपुलरली, श्याम क्या था, बहुत ज्यादा पॉपुलरली था। तो अगर मैं बात करूं श्याम में यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वॉज यहाँ पे क्या हो गई, बी वर्ब हो गई, यानी बी वर्ब हो गई, यानी यहाँ पे बी वर्ब में क्या हो गई, यहाँ पे ये क्या हो गई, यानी मेन वर्ब हो गई, और यहाँ पे पॉपुलरली, और पॉपुलरली यहाँ पे क्या एडवर्ब है, क्योंकि पॉपुलर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और पॉपुलरली क्या होता है, एडवर्ब होता है, क्योंकि एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से क्या बनता है, एडवर्ब। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो पॉपुलरली आता है, जो एडवर्ब आता है, वो या तो एडजेक्टिव के लिए आता है, या वर्ब के लिए आता है, या एडवर्ब ऑफ एडवर्ब के लिए आता है। तो यहाँ पे ये पॉपुलर आ रहा है, वो किसके लिए आ रहा है, पॉपुलरली आ रहा है, वो किसके लिए आ रहा है, श्याम के लिए आ रहा है। यानी यहाँ पे जो पॉपुलरली आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, पॉपुलरली आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, यानी श्याम के लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, श्याम। और श्याम इस टाइम पे हमें पता है कि जो श्याम है वो क्या है, यहाँ पे ये नाउन है, क्या है यहाँ पे, ये श्याम यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। और हमें पता है जो नाउन को क्वालिफाई करे, किसको क्वालिफाई करे, आपका नाउन को क्वालिफाई करे, तो नाउन को क्वालिफाई करता है वो कौन करता है, यानी एडजेक्टिव करता है। तो इसलिए यहाँ पे ये श्याम क्या है, नाउन है, और पॉपुलर कौन है, श्याम है, पॉपुलर। तो यहाँ पे ये नाउन के लिए आ रहा है, वो क्या आ रहा है, यहाँ पे एडवर्ब आ रहा है, लेकिन नाउन के लिए कभी भी एडवर्ब का यूज नहीं होता, वो किसका यूज होता है, यानी एडजेक्टिव का। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आएगा वो क्या आएगा, पॉपुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉपुलर। और इसलिए यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी कौन से वाले में हो जाएगी, यानी पॉपुलर ए वाले पोर्शन में, किस में हो जाएगी तुम्हारी, ए वाले में। ऐसे में बात करूं यहाँ पे 7 वाले सेंटेंस, बिफोर द गेम, यानी बिफोर द गेम से पहले शी फेल्ट, उसने फेल्ट किया, महसूस किया। अब ये मैंने एडवर्ब का सॉरी एडजेक्टिव कराया था, तो एडजेक्टिव मैंने एक स्टार्टिंग में कंसेप्ट कराया था, वहां पर जाके इस चीज को देखना। तो मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि जहां पर तुम्हारी एक्शन वर्ब होती है, कैसी वर्ब होती है, एक्शन वर्ब होती है, तो एक्शन वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो कौन करता है, यानी एडवर्ब करता है। लेकिन मैंने बताया था जहां पर नो एक्शन वर्ब होती है, कौन होती है तुम्हारी, नो एक्शन वर्ब, जहां पर वर्ब में कोई भी आपकी एक्शन नहीं होती है, तो उनको जो क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव करता है। और ये मैंने एडजेक्टिव की क्लास में काफी डिटेल्स में बताया था, जब एडजेक्टिव की क्लास कराई थी, तो इसको वहां पर जाके देखना। तो मैंने वहां पे बताया था एक्शन वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा वो कौन करता है, एडवर्ब क्वालिफाई करता है। और नो एक्शन वर्ब होती है, जहां पर मूवमेंट नहीं होता है, जहां पे इमोशंस होती है, उन वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो कौन करता है, एडजेक्टिव। कौन करता है यहाँ पे, एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला यहाँ पे विराट प्लेज कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंटली, तो विराट प्लेज खेलता है कैसे, कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंटली। तो कॉन्फिडेंट यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया, और कॉन्फिडेंटली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, क्या है यहाँ पे, एडवर्ब। यानी कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है, और कॉन्फिडेंटली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। लेकिन प्लेज की बात करूं तो प्लेज यहाँ पे कैसी वर्ब है, यानी एक्शन वर्ब है। यानी जो प्लेज होगी कैसी वर्ब होगी, एक्शन, और एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, एडवर्ब। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्फिडेंटली आएगा, ना कि आपका कॉन्फिडेंट आएगा, यानी राइट होगा वो क्या होगा, यानी कॉन्फिडेंटली। ऐसी मैं बात करूं यहाँ पे द रोज स्मेल स्वीट या स्वीटली, तो रोज की जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, मीठी होती है। तो अगर मैं रोज की बात करूं तो रोज यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लेकिन स्मेल्स है वो कैसी, यहाँ पे नो एक्शन वर्ब है, यानी स्मेल्स होगी वो कैसी होगी, नो एक्शन वर्ब हो गई। और मैंने बताया था नो एक्शन वर्ब को क्वालिफाई कर, रोज की स्मेल्स होती है वो कैसी होती है, मीठी होती है। तो यहाँ पे हमें पता है स्मेल्स कैसी होगी, नो एक्शन वर्ब। और स्वीट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव हो गया, और स्वीटली यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब है, क्या है यहाँ पे, एडवर्ब। और हमें पता है कि अगर कहीं भी आपकी नो एक्शन वर्ब होती है तो नो एक्शन वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो कौन करता है, एडजेक्टिव। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, स्वीट आएगा, ना कि आपका स्वीटली आएगा। तो इस जगह पर जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी स्वीट होगा, ना कि आपका स्वीटली। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे द फूड टेस्ट डेलिशियस या डेलिशियसली, तो अगर मैं बात करूं जो भोजन होता है वो कैसा होता है, यानी स्वादिष्ट होता है। तो अगर मैं बात करूं फूड यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, टेस्ट यहाँ पे कैसी है, नो एक्शन वर्ब है, और डेलिशियस यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव हो गया, और डेलिशियसली यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब। और हमें पता है जो भोजन होता है वो कैसा होता है, स्वादिष्ट होता है। तो इसमें कहीं भी कोई भी आपकी एक्शन नहीं हो रही है, और जहां पे कोई भी आपकी एक्शन नहीं हो, क्या नहीं हो, तुम्हारी एक्शन नहीं हो, तो ऐसी वर्ब को हम बोलते हैं नो एक्शन वर्ब। और जो नो एक्शन वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, यानी एडजेक्टिव। तो इसलिए यहाँ पे डेलिशियस आएगा, ना कि आपका डेलीशियसली आएगा। तो इसलिए राइट होगा वो क्या होगा, डेलीशियस होगा, ना कि आपका डेलीशियसली होगा। तो ये मैंने एडजेक्टिव कराए थे, तो एडजेक्टिव में काफी चीजें बताई थी कि एक्शन वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है, और नो एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करता है वो कौन करता है, यानी एडजेक्टिव।
तो ये यहाँ पे जो एरर्स आई है वो यही वाली एरर है, सेवन वाले में बिफोर, यानी बिफोर द गेम, यानी गेम से पहले शी फेल्ट, उसने महसूस किया, यानी उसने महसूस किया, कैसा, उसने महसूस किया। तो अब यहाँ पे जो फेल्ट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं यहाँ पे, फेल्ट है। तो फेल्ट यहाँ पे कैसी वर्ब है, यानी ये नो एक्शन वर्ब है। कैसी वर्ब है, नो एक्शन। फेल्ट यहाँ पे कैसी वर्ब हो गई, नो एक्शन वर्ब हो गई। और जो नो एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करे, किसको क्वालिफाई करे, आपका नो एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करता है, वो कौन करता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे श्योरली है, वो क्या है यहाँ पे, ये एड वर्ब है, क्योंकि श्योर होता है वो अपने आप में क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव। और हमें पता है कि एडजेक्टिव में कहीं भी आपका एल वाई लग जाए, क्या लग जाए, तुम्हारा एल वाई लग जाए, तो क्या बनता है, एड वर्ब। तो अगर हमें पता है कि फेल्ट यहाँ पे कैसी वर्ब है, ये नो एक्शन वर्ब है। कैसी वर्ब है, नो एक्शन। और नो एक्शन वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, यानी एडजेक्टिव। तो इसलिए यहाँ पे श्योरली की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी श्योर होगा। क्या होगा यहाँ पे, ये श्योर होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में हो जाएगी, यानी ए वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी ए वाले पोर्शन में। तो ये तुम्हारी बेसिक क्लास में जो एरर्स वगैरह बनती है पोजीशन को लेके, वो मैंने आज कराई थी। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ। मैंने पहले ही बताया है कि मैं एक भी कंसेप्ट को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अगर एक बार इंग्लिश को पढ़ो, अच्छी तरीके से पढ़ो, बार बार उसे पढ़ने की कोई नीड नहीं है कि 2 लेक्चर में 3 लेक्चर में इंग्लिश फिनिश कभी भी नहीं होती कि किसी टॉपिक को 2 या 3 लेक्चर में फिनिश कर दो। काफ़ी चीज़ें होती है तुम्हारी, और मैं किसी भी कंसेप्ट को नहीं छोड़ रहा हूँ। साथ साथ में काफ़ी कंसेप्ट भी करा रहा हूँ, कंसेप्ट के साथ में मैं काफ़ी एरर्स वगैरह भी करा रहा हूँ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं यार थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ तो मेहनत का थोड़ा मिलना चाहिए। तो मैं कुछ नहीं बोलता, यही बोलूंगा कि अगर मेरी थोड़ी वीडियो पसंद आए तो उसको थोड़ा शेयर करने में या लाइक करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा बहुत कमेंट वगैरह भी करो, जिससे मैं थोड़ा, हम मुझे भी पता चले कि मुझे क्या कराना है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।